मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोई घटना होगी या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है। Whether or not there will be an incident, it can be answered in yes or no। जी हाँ मित्र, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। मित्रों, बहुत से मित्रों का आग्रह और अनुरोध हमेशा रहता है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, बराबर कुंडली द्वारा विश्लेषण में हमसे संवाद होता रहता है, फोन पर भी बातें होती रहती हैं। आपकी ही जिज्ञासाओं और प्रश्नों के समाधान हेतु मैं हमेशा एक नई वीडियो लेकर आपके बीच में। एक मेरे प्रिय मित्र हैं, गुरु भी मुझे मानते हैं, कमल किशोर जी। उनकी कुशल लेखनी द्वारा मुझे बड़ा उत्साह और प्रेरणा मिलती है। उनका भी आग्रह था कि आप तत्काल उत्तर देने वाली कोई वीडियो दीजिए जिसका उत्तर हाँ या ना में तत्काल दिया जा सके। और ये प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली हर समय बनाना संभव नहीं। मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सका, यद्यपि ग्रहों के कारकत्व पर, नैसर्गिक कारकत्व पर मैंने एक वीडियो और दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से हाँ या ना पद्धति बना करके नहीं दिया। आज उसी को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हो कि केपी ज्योतिष का जो वरदान आप कह लीजिए कि रूलिंग प्लैनेट्स अर्थात शासक ग्रह, तत्काल प्रभावी ग्रह, तत्काल शासन करने वाले ग्रह, या वर्तमान में जब हम प्रश्न देखने जा रहे हैं उस समय किन ग्रहों का मुख्य रूप से प्रभाव है और उन्हीं को रूलिंग प्लैनेट कहते हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि जिस समय आप प्रश्न देख रहे हो या तत्काल या अभी, इस समय लग्न क्या है, उसका स्वामी कौन है, इस समय चंद्र नक्षत्र क्या है, उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा किस राशि में है, उसका स्वामी कौन है, और दिन कौन सा उसका स्वामी। ये चारों मेन रूलिंग प्लैनेट होते हैं। लग्न के नक्षत्र का स्वामी 5वें नंबर पर होता है। ये बार बार हमने सीरियल से बताया है। और सीरियल पहला लग्न नक्षत्र लग्न स्वामी, दूसरे चंद्र नक्षत्र स्वामी, तीसरे पर चंद्र राशि स्वामी, चौथे पर डे लॉर्ड और 5वें पर लग्न नक्षत्र स्वामी। ये सीरियल नहीं टूटना चाहिए। यही तत्कालिक प्रभावी ग्रह ही आपको हाँ नाम का जवाब देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आपको इतना याद है, इसके पहले आपको आवश्यक है कि देखिए, शास्त्र का एक नियम है कि जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बना करके ही सटीक उत्तर दिया जा सकता है, दिया भी जाना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है और नियम भी है। और जिस भी शास्त्र का आप अभ्यास कर रहे हैं उसके नियमों का पालन करना आपका दायित्व है। अगर उससे हम विचलित होते हैं तो कहीं न कहीं हम शास्त्र का अपमान कर रहे हैं या उसमें अपनी मनमानी लगा रहे हैं। इसका पालन हमेशा होना चाहिए। यद्यपि प्रश्न, घटना का उत्तर प्रश्न या जन्म कुंडली द्वारा ही देना चाहिए। अगर प्रमादवश, लोभवश, अनिच्छावश कुंडली तैयार करने में अरुचि है और आप हाँ ना में उत्तर देना चाहेंगे तो उत्तर गलत होने की संभावना रहती है। बहुत आवश्यक हो सामने वाले की मन स्थिति देख करके, या तत्काल कोई ऐसी घटना जिसके लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि आप कलम कागज उठा करके जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली या सिस्टम में जाके लैपटॉप वगैरह देख, तो तत्काल ये प्रकृति का भी आदेश है, शास्त्र का भी निर्देश है कि ऐसे समय में ये दैव शास्त्र है, प्रकृति शास्त्र है, नियति शास्त्र, वो आपको आदेशित करती है कि आप उस काम को करिए। ये नियम
इस नाते इसको बता रहा हूं। और इसके लिए आवश्यक है कि हमको पूर्णतः हमेशा एक ज्योतिषी के रूप में तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अभी कोई चीज का उत्तर देना हो तत्काल, तो कौन सी लग्न आज है इस समय वर्तमान समय में, क्योंकि लग्न 2 घंटे में बदल जाए, इसके लिए आपको हमेशा सवेरे उठ के देख लेना चाहिए कि सूर्योदय के समय कौन सी लग्न थी। आप सभी जानते हो या नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि सूर्य स्पष्ट जो सूर्योदय के समय का होता है वही लग्न स्पष्ट भी होता है। तो आज 5:30 बजे सूर्योदय 5:27 पर हुआ जहां मैं हूं, और सूर्योदय सूर्य स्पष्ट उस समय था। कर्क राशि में 9 अंश 17 कला 39 अर्थात 9.5 अंश, और सिंह लग्न अर्थात लग्न उस समय लग्न स्पष्ट था 9 17 39 कर्क में, और उसको हमने देखा तो सिंह लग्न लग रही थी 7 बजे। तो 7 बजे हमने दिमाग में बैठा लिया कि 5:30 बजे से 7 बजे तक तो कर्क लग्न था, और उसके बाद आप सभी जानते हो लगभग 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाती है। यद्यपि 2.25 घंटे 2.25 घंटे तक इसका रेंज है, लेकिन एक औसत मान लीजिए कि 2 घंटे में लग्न चेंज, अर्थात 11 बजे कोई घटना का उत्तर जानना है तो सिंह लग्न 7 बजे से 9 बजे तक, और कन्या लग्न 9 बजे से 11 बजे तक, और तुला लग्न 11 बजे से 1 बजे तक। इस तरह से आपको समय का अनुमान, लग्न का अनुमान होना चाहिए। नक्षत्र तो प्राय वही रहते हैं, अगर उस दिन बदल रहे हैं तो टाइम भी आप जान लीजिए। राशि, चंद्रमा किस नक्षत्र में, चंद्रमा किस राशि में है, दिन कौन सा है, और लग्न के बारे में भी थोड़ा अनुमान लगा लीजिए कि समय किस नक्षत्र में होगा। अगर नहीं मिलता 4 मुख्य, आइए हम उसी पर आज विचार करते हैं। रूलिंग प्लेनेट में हमारे पहले जब वीडियो तैयार करने लगे या दिमाग में आया तो उस समय आज की तारीख में 13:08 हो रहा था। इस समय स्थान वासी जहां मैं हूं यही है, लग्न तुला थी। अब इस तरह से आप 13:08 पर अगर बिना पंचांग के भी आप देख सकते हो कि 7 बजे से 9 बजे तक सिंह लग्न थी, तो 9 बजे से 11 बजे तक कन्या थी, और 11 बजे से 1 बजे तक तुला लग्न थी। तो इस तरह से 1:08 तक तुला ही थी मित्रों, 10 मिनट आगे पीछे हो जाता। तो ये चूंकि हमने पंचांग देख किया, लैपटॉप में निकाला है, इस नाते सही। तो लग्न तुला है, और तो तुला का मालिक शुक्र है। चंद्र राशि स्वाति नक्षत्र में, जिसका स्वामी राहु है, दूसरे नंबर पर रख दिया। चंद्र नक्षत्र का स्वामी चंद्र नक्षत्र स्वाति है, जिसका स्वामी राहु है, 2nd नंबर पर रख दिया। चंद्र राशि तुला है, जिसका स्वामी शुक्र है, 3rd पर रख दिया। दिन सोमवार है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, 4th पर रख दिया। और लग्न नक्षत्र विशाखा है, इसका स्वामी बृहस्पति है, 5म नंबर पर रख दिया। बृहस्पति के धन राशि में केतु है, इस नाते बृहस्पति के साथ केतु। इस तरह से आपके शुक्र राहु, शुक्र चंद्रमा बृहस्पति और केतु रूलिंग प्लेनेट हुए। अब आते हैं मूल विषय पर कि कैसे आप हाँ या ना में उत्तर दे सकते। तो मित्रों, ग्रह जो है कारकत्व होता है, रूलिंग प्लेनेट के आप पर उत्तर दे सकते हैं अगर कारकत्व आपके दिमाग में हो, ध्यान में हो। इसको भी हमने दिया है कई बार इसका चार्ट, फिर आज बता रहे हैं। सूर्य नैसर्गिक कारक है, सूर्य से वैद्य, दवाएं, जीवन, सरकार, पिता, वैवाहिक, महिलाओं के मामले में पति, व्यवस्थापक, अधिकारी आदि। अर्थात वैद्य, दवा, जीवन, सरकार, पिता, वैवाहिक, महिलाओं के मामले में पति, अधिकारी आदि के बारे में जो ही आप कोई सवाल हाँ या ना में चाहते हो, क्या अधिकारी से मुलाकात होगी?
तो अगर सूर्य आया है रूलिंग प्लेनेट में तो आप स्पष्ट कह दो कि हाँ मुलाकात होगी। क्या मैनेजर से मुलाकात होगी? हाँ होगी। क्या अगर मैं दवा का कारोबार करूं तो उससे मुझे लाभ होगा? होगा। हाँ, इस नाते कि सूर्य दवा का कारक है, सूर्य रूलिंग प्लेनेट में आया। क्या मेरे पति से आज मुलाकात होगी? क्योंकि सूर्य आया है, इस नाते हाँ में उत्तर होगा, हाँ या नहीं, इस तरह से। अब चंद्रमा जो है, देख लीजिए, पानी शीघ्रगत ग्रह, माता प्रवाही पदार्थ, शरीर के रस, स्त्री ग्रह। मेरी सहायता क्या किसी स्त्री द्वारा होगी आज, फला महिला द्वारा? क्योंकि चंद्रमा आया हुआ है, इस नाते कह दीजिए हाँ। रूलिंग प्लेनेट में चंद्रमा देखिए यहाँ भी है तो कह दीजिए हाँ। नहीं है चंद्रमा या शुक्र भी स्त्री तो कह दीजिए नहीं। तो अब पानी, क्या मैं पानी का व्यवसाय करूं, वाटर प्लांट लगाऊं? चंद्रमा आया है तो पानी है, प्रवाही पदार्थ कोई, फिर हुआ पेट्रोल हुआ, शरीर के रस हुए, सारे चीज जितने, दूध हुआ, क्या डेयरी उद्योग लगा सकता हूं? हाँ, लाभ होगा। इस तरह से आप माता के बारे में हाँ ना में कोई सवाल चाहते हैं तो चंद्रमा आया तो कह दीजिए हाँ, नहीं तो कह दीजिए नहीं। इसी तरह से मंगल है, मंगल खून, आग, विस्फोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, शस्त्र, अधिकार, ताकत, जमीन, घर। क्या जमीन का कारोबार करूं तो मुझे लाभ होगा? आप सीधे कह दीजिए हाँ। इसको बहुत प्रश्न कुंडली बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंगल अगर आया है रूलिंग प्लेनेट में तो, और मंगल नहीं आया तो नहीं। इसी तरह से क्या आज कोई दुर्घटना मेरे ऊपर संभव है तो मंगल और केतु अगर रूलिंग में आए हैं तो संभव है, कह दीजिए हाँ है। इस तरह से जो जिन ग्रहों के जो कारकत्व हैं वो अगर रूलिंग प्लेनेट में आए हैं, ऑपरेशन का विषय। अब कोई आ गया कह दीजिए, कब पूछने लगा कि मेरे पत्नी को संतान होना है, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, अगर मंगल आया है रूलिंग प्लेनेट में तो आप कह दीजिए कि मित्र तैयारी रखिए, नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ऑपरेशन का कार्य ग्रह उसमें आया। ये आपके तात्कालिक उत्तर है, हाँ ना। बहुत से सवालों जवाब आप चुटकी बजाते हुए दे सकते हैं, सामने वाला अचंभव पड़ जाए। आप खून, आग, विस्फोट, दुर्घटना, शस्त्र, बंदूक मैं खरीद सकता हूं, क्या बंदूक का लाइसेंस ले सकता हूं? हाँ, शस्त्र आया हुआ है, दे सकता हूं। इस तरह से किसी चीज को समझौता से जीता जा कि ताकत बल पर जीता जाए। अगर मंगल आया है तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, बल प्रदर्शन करिए, ताकत से कहना, समझौता नहीं से। क्योंकि शुक्र भी आया है तो आप कह सकते हो कि समझौता तो होगा लेकिन थोड़ा बल दिखाना पड़ेगा। इस तरह से हाँ और ना का जवाब आप दे सकते हैं। बुध है, बुद्धि, वाणी, संपर्क, समाचार, द्वित्य, चतुराई, बालक, ये इसका कारक। अब क्या मेरा बालक बुद्धिमान होगा? अब बुध आया हुआ तो कह दीजिए, बुध आया है अगर रूलिंग प्लेनेट में, देख के बता दीजिए बुद्धिमान होगा। क्या बालक में वाक शक्ति होगी, वाणी शक्ति? हाँ, बहुत वक्ता होगा क्योंकि बुध आया। क्या कोई समाचार है, ये समाचार आज प्राप्त होगा कि नहीं, या कल प्राप्त होगा कि नहीं? अब क्योंकि बुध आया हुआ इस नाते कह दीजिए खबर मिलेगी, खबर मिलना तय। द्वित्व है, बुध आने से यह कार्य एक बार में हो जाएगा, कई बार में होगा, किस्तों में होगा, क्योंकि बुध आया है इस नाते एक बार नहीं होगा, दो बार। द्वित्व है, चतुराई है, कोई काम करने के लिए इसमें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत बुध आएगा, चतुराई की। इस तरह से आप कर सकते हो। बृहस्पति है, संतति, मेध, वृद्धि, शिक्षा, भक्ति, ईश्वर, न्याय, प्रगति। न्याय विभाग है, मेरे मुकदमे में क्या अच्छा वकील मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बृहस्पति आया। क्या मुझे न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आया हुआ।
इस तरह से अगर रूलिंग प्लेनेट में आया है तो आप जवाब दे सकते। और संतत के बारे में, क्या मुझे संतान सुख मिलेगा? क्योंकि बृहस्पति आया है, इसमें संतान सुख मिलेगा। क्या मुझे संतान से, मेरे पुत्र से आज मुलाकात होगी? बृहस्पति आया हुआ है, इसलिए मुलाकात। हालांकि या मेरी शिक्षा की स्थिति क्या होगी, क्योंकि बृहस्पति आया हुआ है रूलिंग प्लेनेट में, इस नाते शिक्षा की स्थिति बड़ी अच्छी होगी या अच्छा शिक्षा प्राप्त। शुक्र है, शादी, पत्नी, विवाह, सुख, स्त्री, धन, मंत्र, देवी। अब स्त्री ग्रह के बारे में हो, धन के बारे में हो, और किस ग्रह की देवता, देवी की उपासना की जाए, किसी पुरुष देवता की, तो आप शुक्र चूंकि आया हुआ है, तो शुक्र को प्रधानता देके कहिए देवी उपासना से आपको ज्यादा। और विवाह का सुख मुझे प्राप्त होगा कि नहीं, क्योंकि शुक्र आया हुआ रूलिंग में, आप कह दीजिए आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी। शादी मेरी इस वर्ष हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि शुक्र आया हुआ, इसमें से विवाह हो इसी वर्ष हो। आप बता दीजिए हाँ या ना में जवाब आप दे सकते। मेरी पत्नी जो है मुझसे प्रेम करेगी कि नहीं, क्योंकि शुक्र आया है, इसमें से प्रेम करेगी। ये चीजें आप तात्कालिक दे सकते हो, प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली नहीं भी बनाए तब भी। शनि है बुढ़ापा, देर, अस्थि, मौत, वैराग। अब कोई सवाल पूछे कि इस आदमी की या मेरे परिवार की इसकी आय दीर्घाय होगी कि अल्पाय होगी कि मध्याय होगी। अब शनि बुढ़ापा का कारक है, तो इसको आप सीधे कह दीजिए नहीं दीर्घाय हो। लेकिन शनि मौत का भी कारक ग्रह है। अगर कोई आदमी बीमार है आपके घर में या किसी के घर में, और अगर वो पूछ रहे हैं बताइए बीमारी तो चल रही है, क्या इस बीमारी से बच जाएगा मेरा ये रिश्तेदार या मैं या कोई, तो आप बता सकते हो कि चूंकि शनि आया हुआ मौत का कारक ग्रह है, इना से मृत्यु निकट, इतना तो आप बता सकते हो इसी बीमारी से मृत्यु, क्योंकि शनि का आना मृत्यु का सूचक। इस तरह से शनि के जो कारकत्व है बुढ़ापा, देर, कोई काम जल्दी होगा कि विलंब में होगा, क्योंकि शनि आया हुआ है। रूलिंग प्लेनेट की बात में कहा तो आप कहिए कि नहीं देर में काम होगा, क्योंकि शनि आज रूलिंग प्लेनेट में दिखाई दे। अब राहु की बात है। राहु से देखा जाता है शमशान, पिशाच, अघोरी, जेल, चोर, सांप का मुंह। जेल शब्द आया है। कोई आदमी प्रश्न करे महाराज, गुरु जी, पंडित जी बताइए, एक घटना मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गया, क्या इसमें मेरा जेल संभव है? तो क्योंकि राहु आया हुआ है, जेल का कारक ग्रह है, तो आप स्पष्ट कर सकते हो वहां आपको जेल तो जाना। कोई आदमी ट्रेन में बैठ के आ रहा है और आप स्टेशन पर पहुंच गए, अब आपको ये पता नहीं आगे वाले डिब्बे है, पीछे वाले डिब्बे में है, बीच वाले डिब्बे में है, तो वहां आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए। ट्रेन भी सांप है, सांप की तरह चलती है, तो सांप का मुख है, अगर राहु आया हो तो इसमें मतलब आगे वाले डिब्बे में मुख की तरफ बैठा हुआ है। केतु आया है तो कह दीजिए पूछ है, इसका मतलब पीछे वाले डिब्बे में। राहु केतु नहीं आए हैं तो इसका मतलब बीच में बैठा है। एक अंदाजा लगा कि आप उसी स्थान पर पहुंच सकते हो जहां आपका हितैषी पहुंचा। तो चोरी की घटना हुई है। क्या मेरे घर में चोरी संभव है, या कोई सामान गायब हुआ है, क्या चोर ले गया, घर的कोई आदमी ले गया? तो अगर राहु आया है तो कह दीजिए नहीं कोई चोर है ले गया बाहरी। और अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो कह दीजिए कि कुछ पिशाच बाधा लग रहा है, क्योंकि राहु आया, केतु आया, क्योंकि ये बाधाग्रस्तता होती है, पैशाचिक बाधा होती है। इसका मंत्र प्रयोग भी करना चाहिए, पूजा उपासना भी करना चाहिए। केतु है
करनी, साप, आघात, दुर्घटना, नुकीली चीजें, पूछ, आखरिया। केतु में भी यही चीजें। देखिए ऐसा है, केतु तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई का है। इसका ध्वजा जो है, ध्वज जो है वो पताका है, ऊंचा है। मोक्ष के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र क्या मैं ज्योति से आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर पाऊंगा? तो अगर केतु आया, बृहस्पति आया, तो आपको कह देना चाहिए कि हाँ आपकी उन्नति हो। और अभी हमने केतु के बारे में बताया है कि ट्रेन में किसी तलाश करना है तो केतु आया तो इसका मतलब पीछे वाले डिब्बा में तलाश। और किसी को बीमारी हुई है और केतु आया हुआ है तो मंत्र तंत्र आराधना से ठीक होगा। किसी कोई दुर्घटना और घटना के बारे में पूछे, जैसे मंगल से, जैसे पूजवत केतु भी आया है तब दुर्घटना संभव है। नुकीली चीजों, किसी को चोट लगी है, किसी ने मारा पीटा है, तो ये कैसे मारा है तो आप बता सकते हो, क्योंकि केतु आया इस नाते नुकीली चीज से मारा है। ये चीजें हाँ या ना में तात्कालिक झटपट प्रणाली, आप अगर ग्रहों का कारकत्व तो ध्यान में रखते हो तो उत्तर दे सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, नेचुरल गिफ्टेड होना चाहिए, दैवी शास्त्र है, इष्ट की आराधना उपासना होनी चाहिए। इष्ट बल से ही सब होता है और वाक सिद्धि आती है, वाणी में बल आता है। इस नाते मित्रों, ये रूलिंग प्लेनेट है शुक्र, राहु, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति, केतु, सब पर हमने अलग अलग दिया है कि कैसे आज किस सवाल का जवाब आपसे पूछा जाए तो उसको शुक्र के पत्नी, स्त्री या प्रेम वगैरह के बारे में जो भी हमने बताया है, सबके कारकत्व को देख करके उसके हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। और मुझे आशा है कि मेरे आशय को आप समझ गए हैं। इंस्टेंट सिस्टम ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, झटपट प्रणाली या तुरंता प्रणाली है और हर क्षण एक ज्योतिषी के रूप में आपको तैयार रहना चाहिए। आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, लग्न कोई कुछ जानना चाहे तो लमसम लग्न इस समय क्या हो रही है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर तैयार आप हैं तो आप बताई हुई जवाब जो है एकदम अथार्थ होगा, क्योंकि अपने आप में ये चमत्कार ही मानिए केपी सिस्टम का। इस नाते आपसे अनुरोध है कि आप ग्रहों का कारकत्व तो नोट कर लीजिए, ये बड़े काम के हैं। हर क्षण में आपके पास पंचांग होता है, न लैपटॉप होता, आप रास्ते चलते चुटकियों में किसी उत्तर का समाधान ढूंढ सकते हो, किसी प्रश्न का समाधान। लेकिन मित्रों, सबसे आवश्यक है यथासंभव प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली बना करके ही जवाब दीजिए, क्योंकि इससे आपकी आदत पड़ जाएगी, आप आलसी हो जाओगे, प्रमाद में आ जाओगे, अनिच्छा आ जाएगी, या रुपया नहीं मिल रहा तो नहीं उत्तर देंगे। झटपट प्रणाली देख के इसको जान छुड़ाते हैं तो उत्तर कराते हैं बस। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते और अधिक समय नहीं लेकर के आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको पुनः नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे फिर मिलूंगा एक सप्ताह बाद एक नया